तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि आज आज 12th का बायोलॉजी का पेपर बताऊँ ना, डंके की चोट पर कह दूं कि यदि यदि आपने इस पेपर को करके गए ना, तो आराम से 40 नंबर तक पक्का है। 40 नंबर आप कहोगे कि नहीं यार भैया सही में, तो सही में ही हो आएगा आपको नंबर, ठीक है, क्योंकि 70 नंबर का जो है पेपर है वो इसमें समाहित है। अब आप सोचेंगे कि नहीं यार एक जगह बता दो, तो सामने एकदम से इसलिए नहीं बता सकते, तो आप भी जानते हैं। चलो फटाफट फटाफट जल्दी से रट्टा मार के चले जाना। पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। इथेरिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है? डीएनए के। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। जब नर और एवं मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? द्विलिंगी। अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहा जाता है? ड्यूनकारी विभाजन। और होबिलिन का है तो हार्मोन है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, समय कम है आपके पास में, ठीक है भैया। यहाँ से आपने ले लिया था स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब है रिक्त स्थान। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसने विकसित की? सर एजेक जेफरिन ने। एक प्रारूपिक आवर्त बीजी भ्रूणकोश 8 केंद्रिकी होता है। कवक एवं शैवाल का जो सहजीवी संबंध जो होता है लाइकेन कहलाता है। टीकों में संबंधित रोग जो है प्रतिजन उपस्थित होता है। रोग निरोग की श्रेष्ठ तकनीक जैव तकनीक टीकाकरण है। टाइफाइड रोगों की पहचान विडाल टेस्ट द्वारा की जाती है। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से अपन बात करें तो ये हो गया आपका इतना। बिना निषेचन फल के निर्माण को अंडजनन कहते हैं, असत्य रहेगा। परागकण की बाह्य बाह्यचोल कहलाती, बिल्कुल राइट बात है। शेर जो है ना प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है ना, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आते पेड़ पौधे। तो यहाँ पर आपका ये दूसरा जो है वो आपका दूसरा तो असत्य है, तीसरा असत्य हो जाएगा। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है, सत्य बात है। टेपिटम अंडा से भित्ति में पाई जाती है, असत्य है। अंडा पुष्प का मादा जननांग होता है, ये आपका राइट रहेगा। बात करते हैं आगे के मुद्दे की। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ये हो गया। सही जोड़ी को हम देखते हैं तो सही जोड़ी है रेनन कुलस का जाएगा स्थिर प्लावी पौधा। वायु कोष्ठ का आपका हो जाएगा जलोद्भिद्र। नांगफनी का जाएगा पर्णभ स्तंभ, ठीक है। हाइड्रिला के लिए आपको लिखना है स्थिर जलमग्न। और धसे हुए रंध्र पाए जाएंगे उभयचर। हो गया। समय कम है आपके पास में और मैंने आपके लिए एक पीडीएफ ऐसी तैयार की है कि जिन बच्चों को केवल 50 नंबर तक कंप्लीट करना, मतलब उनको अच्छी परसेंटेज भी बनानी है, साथ में कम समय है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पहले वो याद कर लेना आप कि 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं कि जिनमें से ये समझ सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन 100% श्योर आएंगे। कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो। थोड़ा बहुत चार्ज है तो चार्ज जमा कर दो, क्योंकि आपसे 12th की बायोलॉजी में के पेपर से बढ़ के नहीं है। कोई आपसे 2000-3000 रुपये में सेल आउट नहीं करूँगा। अच्छा एक घटना हो गई एक बच्चे के साथ, मैं थोड़ा सा बच्चों को बता देता हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। यहाँ चैनल जो है ना केवल पर्सनल नंबर दे रहा है हमारे। कई बार बच्चे बहुत सारे कॉल कर देते तो अटेंड नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है बेटा बाबू मेरे से बात हो जाए, या फिर कोई भी हमारी टीम के सदस्य उनसे भली बात हो जाए, पर लेकिन कोई भी स्कैनर पर आपको पेमेंट नहीं करना। ये नंबर जो है ना पर्सनल नंबर है अपने, उन नंबरों पर आप कॉल करना है। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, 2 नंबर है आपके मोबाइल के, 2 नंबर, दोनों में से जिस नंबर पे आप पेमेंट करें उसी का स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे दो, तुरंत पीडीएफ लो, ठीक है। तो चलिए एक वाक्य में उत्तर, क्योंकि एक बच्चे से किसी ने फ्रॉड कर लिया और क्यूआर कोड देके, मेरा नाम लेके क्यूआर कोड देके और उससे 850 रुपये ले लिए। अब बेटा 850 रुपये में तो मैं 8 बच्चे का कर दूँ, है ना। चलिए वो भी एक सब्जेक्ट के लिए, मैं सारे सब्जेक्ट का मात्र 200 रुपये फीस है मेरी, ठीक है। अच्छा अब रही बात है बायोलॉजी और रसायन के लिए जो बच्चा एक साथ करेगा ना, तो 150 रुपये चार्ज जमा कर देना और बाकी एक साथ में आपका काम करवा दूंगा। कोशिश मेरी उसकी भी रहेगी जिसको आप सब डिमांड कर रहे हैं, वो भी रहेगी, पर ये चीज़ें जो मैं दूंगा ना 100 क्वेश्चन, उससे तो आउट जाना ही नहीं है। लेकिन 40 क्वेश्चन पहले करोगे ना तो वो 40-50 नंबर आराम से आ जाएंगे। अब कहाँ मिलेंगे वो खुद समझदार है, कॉल कर लो, जानकारी ले लो। यहाँ पर 5वां जो बेटा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बातों में अपन ने थोड़ा सा बर्बाद कर दिया टाइम, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है। यहाँ से आप देखें इनको भी करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जिफ्ट और गिफ्ट में कोई 2 अंतर लिखिए। बहुभ्रूणता क्या है? ऑक्सीजन जो क्रांति है, ठीक है, ऑक्सीजन क्रांति क्या है? जीन विनिमय क्या है? हो गया। यदि हम बात करें तो अपसारी जैव विकास क्या है? हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 8 का अथवा है वो है खाद और जैव उर्वरक में अंतर। बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए। बीटी कॉटन की विशेषताएं आपको देनी है। RNA
अंतक्षेप विधि क्या है? बायो पेटेंट और बायोपायरेसी, जल्दी से देखो फटाफट। दो वृद्धि मॉडलों के नाम जो समष्टि वृद्धि का निर्माण करते हैं। सहजीविता और सहभोजिता में अंतर। पृथ्वी का जो फेफड़ा है वो किसे कहा गया है? लेडीबर्ग क्या है? अपरा क्या है, यानी कि प्लेसेंटा को कहते हैं अपरा। और प्लेसेंटा के कोई भी दो आपको कार्य लिखने हैं। एक वयस्क स्त्री का नाम जनन का नामांकित चित्र बनाना है और इसके भागों के नाम निम्नलिखित नामांकित कीजिए। अंडवाहिनी नलिका के विभिन्न भाग और गर्भाशय भित्ति की विभिन्न परतों के नाम आपको बताने हैं। हो गया है। जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता को अंतर स्पष्ट कीजिए। जीएमओ की उपयोगिता। स्पाइरुलिना के आर्थिक महत्व को समझाना है। एक तालाब का पारितंत्र का वर्णन करना है। जैवभार पिरामिड सीधा तथा उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, उदाहरण दीजिए। असंगजनक बहुभ्रूणता को स्पष्ट करना है, यहाँ पर हो गया आपका। समापन कोडान का नॉनसेंस कोडॉन क्यों कहते हैं? डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल का नामांकित चित्र बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा ये, और ये 19 के बाद में ये को रहा क्वेश्चन नंबर 20। कम समय में प्रॉपर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी सहयोग करिए, मेहनत आप भी करो, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। ऐसे ऐसे कंटेंट लेकर आऊँगा ना, बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, पूरा पेपर उसी में से आने वाला है। चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करिए। सारे क्वेश्चन आंसरों को आप तो प्रॉपर ढंग से तैयार करो, वो मेरी जवाबदारी। और हाँ, फिर भी शंका है कि नहीं यार आपको बिल्कुल ऐसे कंटेंट चाहिए तो पीडीएफ ले लो, पीडीएफ से आपको एक ही बार में झंझट खत्म। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। 100% श्योर आने वाले हैं, ठीक है। उनको सारे के सारे वायरल क्वेश्चनों को बता देता हूँ। देखो, स्वपरागन और परपरागन में अंतर है। विपुंसन से क्या तात्पर्य? त्रिक संलयन क्या है समझाइए, ठीक है। एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? एवं पुष्प का कौन सा भाग रचना करते हैं, ठीक है। परागीकरण भित्ति रचना में टेपिटम की जो भूमिका की व्याख्या कीजिए। असंख्य जनन क्या है, इसका क्या महत्व है? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका महत्व। प्रसव क्या है? मासिक चक्र क्या है? इसे प्रेरित करने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पुष्प पुरुष नर जनन तंत्र तथा मानव के वृषण का अनुपस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है आपको। शुक्राणुजनन क्या है? अंडाणुजनन क्या है? दोनों को संक्षेप में बताइए, मतलब क्या है, शुक्राणुजनन क्या है संक्षेप में समझाना है। अंडाणुजनन क्या है, इसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है, ठीक है भैया। और आगे आपका क्या है? कोलेस्ट्रल खीस क्या है? स्पेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में अंतर, यानी शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन में अंतर आपका यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं निवारण को समझाइए। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? एसटीडी तथा एसटीडी के नाम लिखिए, ठीक है। 2 एसटीडी के नाम लिखिए जो संदूषित रक्त से संचरित होते हैं। एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस में अंतर। समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर बताइएगा, ठीक है। ये से क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 100% श्योर आपको सुबह अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेंगे बेटा, है ना, ठीक है। परीक्षार्थ संक्रमण की परिभाषा लिखिए, चित्र सहित बताइए, समझाइए, बैक क्रॉस को समझाइए, मेंडल के अनुवांशिकी नियम को समझाना है, मेंडल के स्वतंत्र अपूजन के नियम को समझाना है। वंशावली विश्लेषण क्या है, यहाँ किस प्रकार उपयोगी है। मानव में निग्ध हार्मोन का समझाइए, उत्प्रेरण एवं संलग्नता को समझाइए। सिंड्रोम किसे कहते हैं? सिंड्रोम के 4 प्रकारों बताइए, मतलब सिंड्रोम के कार्य प्रकार, अनुलेखन और अनुलिपीकरण की क्रियाविधि सहित समझाइएगा। जेनेटिक कोड क्या है, इसकी 4 विशेषताएं बताइए। हिस्टोन क्या है, 4 घाव का नियम बताइएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका जाएगा मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है, इसके लक्ष्य बताने हैं। डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता, समझात और समवृत्ति अंग में अंतर तथा लेमार्कवाद में अंतर बताने हैं। यूरो एवं मिलर के प्रयोग को नामांकित चित्र से समझाइए। एलर्जी क्या है, इसके कारण बताने। औषधि व्यसन क्या है, हो गया। प्रतिरक्षी प्रीत के प्रति पिंड अणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बताइए। कैंसर क्या है, इसके प्रकारों को बताइएगा। कैंसर के उपचार किस तरह किया जा सकता समझाइए। प्रतिजनन क्या है, इसके सामान्य लक्षण आपको बताने हैं, ठीक है बेटा। ये ऐसे क्वेश्चन बताना जो जिनके 99% चांसेस सुबह आने के। प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार में अंतर बताइए। खाद और उर्वरक में अंतर। और जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट क्या करेंगे, इनका ट्रांसलेट कर लेंगे। जीन क्लोनिंग क्या है, इसका महत्व। प्लाज्मिड डीएनए, गुणसूत्र डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए।
डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या है, इस तकनीक को का उपकरण का नाम बताइए। प्लाज्मिड क्या है, इसके प्रकार। ठीक है भैया। जीएम फसल क्या है, इसकी उपयोगिता। क्राई प्रोटीन क्या है लिखिए। बायोपायरेसी क्या है। स्पिरुलिना का आर्थिक महत्व को बताना है। समष्टि और समुदाय और सहभोजिता, पराजीविता, निशिता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता को समझाइए तथा अंतर देने हैं। मतलब समष्टि और समुदाय में अंतर बताना है, समुदाय सहजीविता और परिभोजिता में अंतर बताना है, ऐसा जो अंतर आता है वो है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर, इतना हो गया। अपघटन की परिभाषा देनी है और अपघटन की प्रक्रिया तथा उसके उत्पादों की व्याख्या कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को समझाइए। पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिएगा। हो गया। एक तालाब के पारिस्थितिक पारितंत्र का वर्णन करना है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, कितने प्रकार का होता है। वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है तथा वन्य प्राणियों के नष्ट करने के कोई 5 कारण बताने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और ये क्वेश्चन नंबर 45।